अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। 8 मार्च इंटरनेशनल वेमेन डे के नाम से या वेमेन डे के तौर पे जाना जाता है। ख़वातीन का आलमी दिन। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से अगर बात की जाए औरतों के हुकूक की, औरतों के राइट्स की और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की, औरतों की इस्मत की, उनके बका की, उनके वक़ार की, तो बहुत अच्छी बात है। और बल्कि ये 8 मार्च को नहीं, हमेशा ही करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमेशा करता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर जब 8 मार्च आता है तो एक मखसूस तबका ख़वातीन उठता है और वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक शोर शराबा बुलंद करता है। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी फ़िज़ा कायम करता है। औरत के हुकूक के नाम पे वो उठते हैं, लेकिन उसमें औरत के हक़ की कोई बात नहीं होती। चंद ख़वातीन हैं, चंद बल्कि आंटियां हैं, मॉडर्न लिबरल आंटियां हैं, जिनको सारा कुछ रहना सहना खाना पीना अच्छा आलिशान मिला हुआ है और उन्हें औरतों के हुकूक से कोई गर्ज नहीं है। बस उन्होंने एक मुल्क के अंदर जो है वो एक फहाशी फैलाना है। मुख्तलिफ उनके पास प्ले कार्ड होते हैं, मुख्तलिफ उनके पास बैनर होते हैं और जो उन्होंने उठाए होते हैं और हर साल वो जो है वो मुतनाज़े बैनर, मुतनाज़े जो है वो प्ले कार्ड जो है वो सामने आते हैं। तो ये एक साजिश के तहत हमारी ख़वातीन को बगावत की तरफ उभारा जाता है। उन्हें बहनों को भाइयों का दुश्मन बनाया जाता है, बाप का दुश्मन बनाया जाता है, बीवी को खाविंद का दुश्मन बनाया जाता है और ऐसे ऐसे नारे दिए जाते हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपना मौजा खुद तलाश कर लो और आई एम डिवोर्स्ड, आई एम हैप्पी, कि मैं मुतल्लका हूँ, मैं खुश हूँ। और इस किस्म का माइंड सेट क्रिएट किया जाता है जो कि हमारे मशरकी माशरे की बिल्कुल भी अक्कासी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे अंदर मशरकी अक़दार, मशरकी रिवायात मौजूद हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर ख़वातीन ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जी बाहर वाला सिस्टम आए और यहाँ भी नसब हसब को और फैमिली रिलेशन को, मियाँ बीवी के रिलेशन को तबाह किया जाए और वो फिर किसी हद तक जो है वो एक चिंगारी लगाने में कामयाब भी होती हैं और उससे अनारकी फैलती है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ऐसी जो कह लें फितने की चीज़ें हैं लोग उठाते हैं, कॉपी करते हैं। रिसेंटली जो रजब भट्ट ने एक पॉडकास्ट में अपने रिश्ते से मुताल्लिक उनके आपस में चल रहे थे मियाँ बीवी के, लेकिन अगर वो घर में बैठ के सॉर्ट आउट करते तो हो जाते, लेकिन जब सोशल मीडिया के हाथ आ गए तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुंची और बिल आखिर उसने अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा कर दिए कि आई एम डन विद दिस मैरिज, यानी कि वो इस शादी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये नुकसान है हमारे सोशल मीडिया का और हमारे सोशल मीडिया पर इस किस्म की चीज़ों का। तो इसलिए वो जो ख़वातीन औरत के हुकूक के नाम पे निकलती हैं, औरत के हुकूक से उनका कोई लेना देना नहीं। वो फहाशी फैलाना चाहती हैं, ओरियानी फैलाना चाहती हैं, वो कामचोरी फैलाना चाहती हैं, वो घर घर में लड़ाई करवाना चाहती हैं और पहले से घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि जो औरत ये कहती है कि अपना खाना खुद गर्म करो या अपना मौजा खुद तलाश करो। भाई औरत जो है वो मर्द एक दूसरे के लिए वो मुआविन है। औरत को काम काज करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। सईदा फातिमा अगर कर सकती हैं, वो प्यारे पैगंबर से फरमा सकती हैं कि पानी भर भर के मेरे जिस्म पर निशान पड़ गए हैं और मशकीज़ें उठा उठा के, तो अगर सईदा फातिमा कर सकती हैं जो कायनात की औरतों की सरदार हैं, तो हमारी औरतों को क्या मुसीबत और क्या बला है कि वो कहती हैं अपना खाना खुद गर्म कर लो। तो जब शरीयत ने कहा है कि औरत अपने खानन की खिदमत करे तो इन्हें क्या बीमारी है? जब शरीयत ने कहा है कि अपने भाई की, अपने वालिद की खिदमत करे तो इन्हें क्या मुसीबत है? तो ये दरअसल लिबरल आंटियां हैं जो कोई मुतल्लका है, डिवोर्स्ड हैं और जो है वो अपनी सेपरेशन हो चुकी है, वो आके बाकियों के भी घर उजाड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ये वो वाली आंटियां हैं जो लोगों के घर खराब करने आती हैं। आपने हक की बात करनी है, औरतों के हक की बात करें, बेसिक राइट्स की बात करें, औरतों की तालीम की बात करें, उनकी जो विरासत खाई जाती है उस पर बात करें, औरतों के जो है वो शादी सिस्टम पे बात करें, औरतों के जो है वो बाकी मामला जॉब पे बात करें, औरतों के कारोबार पे बात करें। कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरियां लाएं कि औरतों को कारोबार करने की इजाजत देनी चाहिए, जैसे सईदा खदीजा ने किया, बापर्दा तरीके से औरत मुलाजमत करे, बापर्दा तरीके से आप औरत को तालीम दे, बापर्दा तरीके से औरत को दीन और दुनिया की तालीम दे। ये चीजें आप डिस्कस करें, औरतों के हुकूक दें। कितने लोग जो औरतों के हक खाकर बैठे हुए हैं, ये बातें करें तो समझ आती है कि आप औरतों के हक की बात कर रही हैं। लेकिन जब आप नाम लेते हैं औरतों के हुकूक की और बात करते हैं जी हमें तो तलाक में हम खुश हैं, हम तो अपना जो है वो हमारे जिस्म हमारी मर्जी और हम फला फला, तो फिर ये औरतों के हक नहीं आ जाते, फिर ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम जिस तरह उजड़े हो इस तरह बाकियों को भी उजाड़े। और सोशल मीडिया पे भी बाजी आंटियां ऐसी होती हैं जो प्रोग्राम कर रही होती हैं और बड़े ड्रामे कर रही होती हैं। तो ये औरतें जो हैं वो ऐसा माइंड सेट, ये औरतों के हकूक दिलवाने नहीं आए, ये औरतों को तबाह करने आए हैं। तो इसलिए इस किस्म की शरारतों से महफूज रहना चाहिए। औरतों के हकूक का आलमी दिन है, हम इस पर आवाज बुलंद करते भी हैं और अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे कि औरतों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरो।
اللہ سے ڈرو. اور پیارے پیغمبر نے ماں کے حق بتائے, بہن کے حق بتائے, بیٹی کے حق بتائے, بیوی کے حقوق بتائے, تو یہ تو ہمارے دین نے ہمیں پہلے سے دیے ہوئے ہیں, اس پہ فوکس کریں, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مزید ایسے حقوق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ حقوق نہیں ہے, یہ تو لڑائیاں ہیں. تو اس لیے آج کے دن کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ خواتین سے کہ وہ سیدہ فاطمہ کو کاپی کریں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان ہستیوں کو کاپی کریں کہ جو اپنے پردے میں, اپنے برقعے میں اور وقار کے ساتھ زندگی گزاری, اور موت بھی اللہ نے ان کو شاندار عطا فرمائی. اور سیدہ فاطمہ کی طرف جو منسوب قول ہے, انہوں نے فرمایا میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. چل جائے کہ آنٹیاں ہمارے اسلام آباد اور لاہور کے مین چوک چوراہوں پہ اور وہاں پہ آ کے اپنی نمائش کریں, اپنے جسم کی نمائش کریں اور اس قسم کی بےہودہ باتیں کریں, تو اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقوق عورتوں کو ملنے چاہیے, لیکن یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں گھر سے آزادی مل جائے, ہمیں خامد سے آزادی مل جائے. یہ کوئی حق نہیں ہے. بندہ تب تک ٹھیک رہتا ہے جب تک وہ پابندیوں میں ہوتا ہے. جب آزاد ہو جاتا ہے تو وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتا ہے, اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماحول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس قسم کی نعروں اور باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب نہ کریں. والسلام.